हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों को फिर से हमारे इस चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक गरीब माँ और एक साहूकार के दिल छूने वाली कहानी लेकर। तो चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें माँ, बेटी और एक साहूकार को दिखाया गया है, जहाँ एक माँ ने अपनी बेटी को $700 के लिए साहूकार के पास गिरवी रख दिया। लेकिन लड़की का दिल धीरे धीरे कर्ज वसूलने वाले मिस्टर शेख की ओर झुकने लगा। लड़की हर दिन मिस्टर शेख के घर के काम में मदद करती है, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी धोती है। धीरे धीरे मिस्टर शेख ने भी उसे अपनी बेटी की तरह मानना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे एक नए कपड़े खरीदने के लिए शॉपिंग पर ले गए और उसकी पसंदीदा मिठाई भी खिलाया। लड़की ने अपने पसंदीदा सिंगर के कॉन्सर्ट में जाने की इच्छा जताई। बिना किसी झिझक के मिस्टर शेख ने भी उसे पिछले दरवाजे से अंदर ले गए। बाद में लड़की ने एक सीडी खरीदने की इच्छा जताई, लेकिन $18 की कीमत देकर उसे महंगा लगा। फिर भी सेल्स पर्सन की बात सुनकर मिस्टर शेख ने भी अपने मोजेस में छुपाए हुए पैसे निकालकर सीढ़ी खरीद दी। उसके बाद लड़की कार में उन्हें गले लगाकर खुश हो गई। मिस्टर शेख ने भी पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। जब लड़की ने उन्हें नर्वस देखा तो वो हंस पड़ी। उस पल मिस्टर शेख ने भी पिता जैसा खोया हुआ प्यार महसूस किया। लेकिन हर साथ का भी एक अंत होता है। एक दिन लड़की के चाचा का फोन आया। उन्होंने बताया कि वो लड़की को अपने साथ ले जाने वाले हैं। हालांकि मिस्टर शेख लड़की को जाने देने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने खुद उसके लिए एक जन्मदिन का केक भी बनाया। हालांकि उस दिन उसका जन्मदिन नहीं था, लेकिन वो जानते थे कि आज के बाद उससे मिलने की संभावना बहुत कम है। लड़की भी खुश नहीं दिख रही थी। इतनी समय साथ बिताने के बाद लड़की के दिल में भी मिस्टर शेख के लिए एक लगाव हो गया था। जब उसने दुखी होकर अपने कमरे की ओर कदम बढ़ाए तो मिस्टर शेख के भी आंखें भर आई। अगले दिन मिस्टर शेख लड़की को ट्रेन स्टेशन ले गए। विदा के लिए तैयार होते हुए उन्होंने उसके लिए एक सीडी प्लेयर खरीदा। उस समय एक सफेद बाल वाला बुजुर्ग व्यक्ति वहां पहुंचा। उसने खुद को लड़की का चाचा बताया। फिर मिस्टर शेख को शक हुआ और उन्होंने उस बुजुर्ग से उसका नाम और उसका फोन नंबर देने को कहा। आखिर में मिस्टर शेख ने लड़की को उसकी माँ का पेजर और माँ की एक तस्वीर सौंपी। लड़की और उसका चाचा बस में चढ़ गए। लड़की ने जाते जाते पीछे मुड़कर मिस्टर शेख की ओर देखा, लेकिन मिस्टर शेख ने जबरदस्ती अपना सिर घुमा लिया, जैसे कि कुछ महसूस नहीं कर रहे हो। लड़की के जाने के बाद मिस्टर शेख बेहद चिड़चिड़े हो गए। मिस्टर शेख हर दिन लड़की के पेजर पर मैसेज छोड़ते रहे, लेकिन आधा महीना बीतने के बाद भी लड़की का कोई जवाब नहीं आया। मिस्टर शेख को उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता हो रही थी। विभिन्न तरीकों से पता लगाने पर उन्हें पता चला कि लड़की का चाचा एक मानव तस्कर है। रात में उन्होंने उस बुजुर्ग व्यक्ति को ढूंढ निकाला, लेकिन तब तक उसने लड़की को बेच दिया था। मिस्टर शेख ने गुस्से से उसे बुरी तरह पीटा। सारी जानकारी लेने के बाद भी उन्होंने फिर से उसे दोबारा मारा। दुर्भाग्यवश उस आदमी को ये नहीं पता था कि लड़की को कहाँ बेचा गया है। घर लौटकर मिस्टर शेख लड़की के बैग को खाली आंखों से देखते रहे। उसके साथ बिताए गए पलों को याद करते हुए उनकी आंखें नम हो गई। उसी समय फोन की घंटी बजी और फोन उस लड़की ने किया था। उसके बाद मिस्टर शेख तुरंत उस लड़की के पास चले गए। वहां पहुंचते हुए लड़की के चेहरे पर चोट का निशान देखकर मिस्टर शेख का दिल टूट गया। उस पर नाइट क्लब की मालकिन भी बाहर आ गई। मिस्टर शेख तेजी से उसकी ओर बढ़े और गुस्से में उसका गाल पकड़ लिया। अपना गुस्सा दबाते हुए उन्होंने सच्चाई जाननी चाहिए। फिर पता चला लड़की को 10 लाख कोरियन वॉन में खरीदा गया था। ये सुनकर मिस्टर शेख ने बिना झिझके अपना विजिटिंग कार्ड निकाल कर सौंप दिया। फिर लड़की को वहां से ले गए। मिस्टर शेख ने लड़की को वादा किया कि वो पूरी रकम लौटाएंगे, बिना कोई कमी के। आंसुओं से भरी लड़की को देखकर उनके दिल में गहरी ग्लानि हुई। अगले दिन वो उसे शहर के सबसे अच्छे प्लास्टिक सर्जरी अस्पताल ले गए। महंगे खर्चा का सामना करते हुए भी मिस्टर शेख ने बिना सोचे समझे अपनी प्रिय कार को भी बेच दी। इसके बाद उन्होंने लड़की का स्कूल में दाखिला भी करवाया। फिर वो हर दिन उसके लिए पौष्टिक नाश्ता तैयार करते हैं। लड़की के सहपाठी उससे ईर्ष्या करते थे कि उसके पास इतना अच्छा पिता है। लड़की ने भी पढ़ाई में शानदार प्रदर्शन किया। हर परीक्षा में पूरी अंक हासिल किया। जल्द ही उसने जूनियर हाई स्कूल में प्रवेश किया और पूरी स्कूल में पहला स्थान प्राप्त किया। पलक झपकते ही कॉलेज प्रवेश परीक्षा का समय आ गया था। अन्य माता पिता की तरह मिस्टर शेख भी परीक्षा हॉल के बाहर प्रार्थना कर रहे थे। लड़की ने भी उनकी उम्मीदों पर खरी उतरी और एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश पाया। हालांकि लड़की ने उसे कभी पापा नहीं कहा था, लेकिन उनके दिल में वो हमेशा पिता पुत्री की तरह रहते थे। एक दिन एक फोन कॉल ने उसकी शांति भंग कर दी, क्योंकि ये लड़की का दादी का फोन था। पता चला कि लड़की की माँ को कैंसर है।
वो मरने से पहले अपनी बेटी को एक बार देखना चाहती थी। अगले दिन मिस्टर शेख उसे चीन ले गए। अपनी बेटी को देखकर माँ ने भी चुपचाप अपने आंसू पोंछ लिए। उनकी उस एक पुकार के साथ वर्षों का गुस्सा और नाराजगी भी खत्म हो गई। माँ और बेटी ने एक दूसरे को गले लगाया और फुट फुट कर रो पड़े। मिस्टर शेख ये दृश्य देखकर चुपचाप दरवाजा बंद किया और बाहर चले गए। जाने से पहले माँ ने मिस्टर शेख से अनुरोध किया कि वो लड़की के जैविक पिता को ढूंढे और उन्हें एक दूसरे से मिलवाए। रात में मिस्टर शेख आंगन में छुपकर चुपचाप आंसू बहाते रहे, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने लड़की के जैविक पिता को ढूंढ निकाला। हालांकि पता चला कि उसके पिता ने एक नई फैमिली बना लिया है। रात में मिस्टर शेख लड़की को एक रेस्टोरेंट में ले गए और उसे सच्चाई बताई। हालांकि उनका दिन भारी था, फिर भी उन्होंने चुपचाप विदा ली और घर लौटकर वो बुरी तरह से उदास हो गए। मिस्टर शेख ने लड़की के बचपन की तस्वीर उठाई और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसी समय फोन की घंटी बजी। लड़की का फोन था, लेकिन वो बेटी बहुत समय से उनका इंतजार कर रही थी और उसने उन्हें कहीं नहीं देखा। उसने 10 साल तक मिस्टर शेख को खोजा, लेकिन उसे कोई पता नहीं चला। यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन में भी कोई जानकारी नहीं मिली। तब तक जब एक दिन लड़की ने वही बैनर फिर से देखा। क्षण भर में उसे याद आ गया कि उसके मिस्टर शेख को जो उपनाम दिया था, गैंग रोटर। उसके बाद पुलिस स्टेशन में उनके बारे में जानकारी मिली। जानकारी के अनुसार उम्र और हुलिया सब कुछ मेल खाता था। पता चला कि उस समय मिस्टर शेख फोन कॉल मिलाने के बाद तुरंत लड़की के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें ब्रेन अटैक हुआ और वो कोमा में चले गए। फिर उसके बाद उन्हें बाद में एक नर्सिंग होम में भेजा गया था। डॉक्टर ने बताया कि वास्तव में उन्होंने लंबे समय से सेरेब्रल इंफ्रैक्शन था। मिस्टर शेख ने लड़की की अच्छी परवरिश के लिए उन्होंने अपना इलाज नहीं करवाया। ये कारण था कि ये हादसा हुआ। इसके बाद वो कुछ भी याद नहीं रख सके। उन्हें केवल दो नाम याद था। पहला नाम था जो उन्होंने अपनी बेटी को दिया था, कोलेटरल। दूसरा नाम वो था जो लड़की ने उन्हें दिया था, गारटर। 10 साल तक उन्होंने अपनी पूरी नोटबुक इस नाम से भर दी। स्टाफ उन्हें एक छोटे से कमरे में ले गए। सालों बाद आखिरकार उनकी मुलाकात हो गई, लेकिन अब वो किसी को पहचान नहीं सकते थे। बस जब कोलेटरल नाम सुनते तो थोड़ा प्रतिक्रिया देते थे। फिर मिस्टर शेख ने अपने तकिए से नीचे से वो सीडी प्लेयर निकाला जो उन्होंने सालों पहले उसके लिए खरीदा था। लड़की ने भी वो नए जूते निकाले जिन्हें उसने 10 साल तक उनके लिए संभाल कर रखा था और उन्हें पहना दिया। तभी उससे उनकी मोजे के अंदर छुपे हुए बैंक पासबुक मिला। ये देखकर पता चला कि यहाँ जमा हर एक पैसा उन्होंने अपनी बेटी के लिए बचाया था। भले ही प्यार हमेशा मौजूद रहा है, लेकिन साथ अक्सर खो जाता है। कृपया अपने सामने मौजूद चीजों की कदर करें। तो ऐसे ही कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो एक लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।